अरे कहो कहो बाल को, कहो कहो बाल को, कौन मग जाए, कौन रास्ता जाता है कहाँ? बोले कि कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को। कहो कहो बाल को, कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को। कहो कहो बाल को। प्यारे भाइयों, धनुष यज्ञ जहाँ होने वाला है उस यज्ञशाला की ओर कौन रास्ता जाता है? क्यों वहां भी चलने का मन है क्या? बोले कि जब इतना घूमे तो वो भी जरा देख लेते। तो पूछे रघुलाल, बच्चों ने कहा कि चलिए हमारा देखा भाला है, हम आपको ले चलेंगे, अब बढ़िया से दिखा करके लाएंगे। तो चलने लग गए बच्चे लोग, आगे आगे, कुछ बाएं दाएं, कुछ पीछे से, और कोई कोई आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। सब शिशु यही मिश्र प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष ही देख देख दो भ्रात। एक दाहिना हाथ पकड़ करके कहता है कि सरकार इधर चलिए, दूसरा बायां हाथ पकड़ करके कहता है कि सरकार इधर चलिए। इसी बहाने प्रभु के स्पर्श का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। रघुनंदन पूछते जा रहे हैं, पूछे रघुलाल स्वयंवर के हाल को। पूछे रघुलाल स्वयंवर के हाल को। हमें भी दिखाओ धन, हमें भी दिखाओ शिव धनु विशाल को। चलो चलो बाल को, हमें भी दिखाओ शिव धनु विशाल को। चलो चलो बाल को। कौन मार्ग जाए धनुष मकसाल को। कहो कहो बाल को, कौन मार्ग जाए धनुष मकसाल को। कहो कहो बाल को। कर गई शिशु कहे, कर गई शिशु कहे, कर गई शिशु कहे राम लखन लाल को। कर गए शिशु कहे राम लखन लाल को। कर गई शिशु कहे राम लखन लाल को। कर गए शिशु कहे राम लखन लाल को। चलिए प्रभु लखिए रचना रसाल को। चलो चलो बाल को। चलिए प्रभु लखिए रचना रसाल को। चलो चलो बाल को। चलिए प्रभु हम दिखाते हैं। आज चलने लगे तो रास्ते में पूछते हैं कि भाई ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ठनी कैसे? राजा जनक के मन में ये बात आई कैसे कि जो धनुष उठावे चढ़ावे वही तोड़े? तो रास्ते में बच्चे लोग बताते जा रहे हैं कि रोज ये धनुष बहुत पुराने जमाने से, जनक जी की कई पीढ़ी पहले से, देवराज जी एक जनक जी हुए हैं, उन्हीं के समय में एक बार देवता लोग और ऋषि मुनि लोग जुटे ऐसी जगह पर जहां शंकर भगवान और भगवान श्री हरि नारायण आपस में कुछ एक जगह बैठ के बतिया रहे थे। ऐसे सब लोग पहुंचे तो दोनों ने सबका आदर किया, आइए आइए, कैसे आना हुआ? तो सभी देवताओं ने और ऋषियों ने मुनियों ने उनसे कहा कि सरकार हम लोग एक मनोरथ लेकर आए हैं और आप दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। बोलिए क्या मनोरथ है आप लोगों का? तो सबने मिलकर के कहा कि आप दोनों लड़िए और हम लोग देखें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप दोनों लड़िए और हम लोग देखें। हंस गए दोनों, बोले कि हम दोनों मित्रों को तुम लोग लड़ाना चाहते हो? अच्छा चलो तुम लोगों की लड़ाई, जीवों को आपस में लड़ते देखते हैं तो हम लोगों को भी आनंद आता है। एक खेल है ये तो, रंगमंच।
तो चलो आज हम भी लड़के दिखा देंगे। दोनों आमने सामने खड़े हो गए और ज्यों शंकर जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया और संधान करना चाहा, तब तक नारायण ने उस धनुष को अपनी शक्ति से स्तब्ध कर दिया। बस वहीं पर ठिठके रहो, इससे न 1 इंच इधर बढ़ना है न 1 इंच उधर बढ़ना है। बस शंकर भगवान ने कहा कि धत तेरे की, अब ये धनुष युद्ध के लायक नहीं रहा। प्रभु का संकल्प और स्तब्ध हो गया। इसका मतलब कि इस धनुष से कोई और काम लेना चाह रहे हैं प्रभु। जो कुछ होता है इन्हीं की इच्छा से। कि क्यों आज इतने लोग आए, देवता लोग और ऋषि मुनि लोग, इस धनुष से कोई और काम लेना होगा, इसलिए प्रभु ने ऐसा संकल्प किया। तो शंकर जी ने वो धनुष को रख दिया। अब ये युद्ध के लायक नहीं रहा। तब भगवान नारायण ने कहा कि मुनियों, देवताओं, अब इनका यह धनुष जो है केवल पूजा और धूप आरती के लायक रह गया है। बोले कि तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोग जैसे शिव जी की पूजा करते हैं ऐसे इनके धनुष की पूजा किया करेंगे। तो ये कहाँ रखा जाएगा? बोले जो उन दिनों का सबसे बड़ा शिव भक्त होगा उनके यहाँ रखा जाएगा। उन दिनों के सबसे बड़े शिव भक्त जनक जी, श्री देवरात जनक जी। जनक जी जानकी जी के पिताजी के पूर्वज हैं, कई पीढ़ी पहले। देवरात जी के यहाँ सभी लोग धनुष को लेकर के आए और बोले कि ये आपके इष्ट देव शंकर जी का धनुष है, अब केवल पूजन के लायक रह गया है। तो हम लोगों की इच्छा है कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इसलिए ये धनुष आपके यहाँ रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा अहोभाग्य। बोले कि आप इस धनुष की सेवा पूजा करते रहना। तभी से श्री देवरात जी उस धनुष की पूजा करने लगे। वो धाम पधार गए तो उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, कई पीढ़ी स्वर्ण रोमा, रस्त रोमा, महारोमा, स्वर्ण रोमा, रस्त रोमा, और उनके पुत्र श्री क्षीरध्वज जनक जी। आज जो जनक जी हैं, जानकी जी के पिता कहलाने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ है, इनका नाम है श्री क्षीरध्वज जनक जी। जनक इस खानदान की पदवी है, नाम अलग अलग होते रहे। तो देवरात जी के समय से पूजित ये धनुष पूजता चला आ रहा था। महाराज श्री क्षीरध्वज जनक जी, वर्तमान के जनक जी, एक बार कहीं शास्त्र विचार के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे, तो अपने घर में कह गए, भरसक तो समय से आ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे आने में देर हो तो देवी सुनैने आप पूजा कर लेना। आगे ठीक है, घर का कोई सदस्य पूजा कर लेगा। जनक जी को लौटने में देर हुई तो श्री सुनैना जी पूजन के लिए उद्यत हुई। तब तक 5 वर्ष की जानकी बोली कि माँ अगर कहो तो आज धनुष का पूजन मैं कर लूं। बोले हाँ बेटी कर लो। धनुष के पास गई जानकी और पूजन का थाल लिए हुए सखियों के साथ में, और 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मोर सयान भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मोर सयान। बाया हाथ धनुहा दहिने झरली बुहरली
भोला बाबा हो बाया हाथ धनुआ दहिने झरली पहरली भोला बाबा हो सूखल पुरन का भोला बाबा हो सूखल पुरन का अक्षत फूल पान भोला बाबा हो सुखल पुरन का अक्षत फूल पान औढर दानी ओ लागे लगली सिया मुरसयान औधर दानी हो लागे लगली सिया मुरसया सुनली जब बतिया तब मोर चकित भैली मतिया भोला बाबा हो सुनली जब बतिया तब मोर चकित भैल मतिया भोला बाबा हो बिहली धनुष प्रण ठान भोला बाबा हो दिहली धनुष प्रण धनुहा जे उठाई के चढ़ी है और तुरी है भोला बाबा हो धनुहा उठाई के चढ़ाई है आग तुरी है भोला बाबा हो उनके हाथे करब कन्यादान भोला बाबा हो उनके हाथ करब कन्यादान ये है महाराज इतिहास, ये है घटना। सियजू सियजू लई धन उठाए, सियजू लई धन उठाए। अब तो सियाजी 6 साल की हो गई है, अभी 5 वर्ष की थी। उसी समय सियजू लई धन उठाए। कैसे धनुष को उठा लिया? बोले ज्यों मृणाल को झूलई धन उठाई ज्यों मृणाल को। मृणाल जैसे उठा लिया। मृणाल मने कमल की डंठल को मृणाल बोलते हैं। सिया जी ने बाएं हाथ से 5 वर्ष की उम्र में ऐसे उठा लिया जैसे कि मृणाल को कोई कमल नाल को उठाता हो। सियजू लई धन उठाए ज्यों मृणाल को, सियजू लई धन उठाए ज्यों मृणाल को। तब ही प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को, कहो कहो बाल को। तभी प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को, कहो कहो बाल को। तब ही प्रण ठन गयो जी, तब ही प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को, सुनो सुनो बाल को। तभी प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को, सुनो सुनो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो कहो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो कहो बाल को। सिया जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया। जनक जी आए, पता चला पहले धनुष टेढ़ा तिरछा रखा हुआ था। जनक जी आए, देखा कि धनुष सीधा रखा हुआ है। सिया जी ने धनुष उठा लिया। जनक जी आए, जब देखा कि तिरछा रखा हुआ धनुष आज सीधा कैसे रखा हुआ है। पूछा, कल धनुष का पूजन किसने किया? कहा कि पुत्री जानकी ने। धनुष किसने उठाया? बोले वही बता सकती हैं। बेटी जानकी, आज्ञा पिताजी, कल धनुष का पूजन किसने किया? कहा कि मैंने किया पिताजी। धनुष किसने उठाया? कहा कि मैंने उठाया। कैसे उठाया बेटी? बोले ऐसे उठाया पिताजी। बस जनक जी आवेश में आकर प्रतिज्ञा ठान दिए कि अब तो इस जानकी ने जब धनुष को एक हाथ से उठाया है तो जानकी साधारण कन्या नहीं मालूम होती है, अलौकिक शक्ति प्रतीत होती है।
इसलिए प्रतिज्ञा की जा रही है, इस धनुष को जो कोई उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे और तोड़े, वही जानकी के साथ नाता जोड़े। ये तब की बात है जब जानकी 5 वर्ष की थी, और अब ये प्रण ठने हुए कितने दिन हो गए? बोले कि भयो ये पिनाक प्रण 1 साल को, भयो ये पिनाक प्रण 1 साल को, भयो यह पिनाक प्रण 1 साल को, भयो यह पिनाक प्रण 1 साल को। चिंता चित चढ़ी अब, चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल को, कहो कहो भुआल को। चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल को, कहो कहो भुआल को। साल भर हो गया महाराज, पूरे 12 महीने व्यतीत हो गए और धनुष अभी ज्यों का त्यों रखा है। रघुनंदन पूछते जा रहे हैं, क्यों आज तक कोई धनुष पर अपना जोर आजमाने वाला वीर आए नहीं क्या? अरे बोले कि महाराज आए तो एक से एक आए, एक से एक वीर, और डींग हाँकते हुए आए। कहत वीर, कहाँ के वीर? अरे केवल धरती के ही नहीं, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को। अरे तोड़े धनुहाल, तोड़े धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो नाल को, तोरे धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो बाल को। ये कहते आए, न केवल भूमि के वीर बल्कि स्वर्ग के वीर, पाताल तक के वीर आए। हर गाल को ताल देत भुजन पे बजाए गाल को, गाल देत भुजन पे बजाए गाल को। जिस समय ये धनुष के निकट वीर लोग आते तो कैसे आते? बोले कि ताल ठोक के मोछ ऐठ के जाले धनुष के पंजरा, ताल ठोक के मोछ ऐठ के जाले धनुष के पजरा। यूं करते जा रहे थे धनुष की ओर जाते समय और लौटते समय ताल ठोक के मोछ ऐठ के जाले धनुष के पंजरा, और हाफत कापत लौटे सौसे मुंह में लागल गजरा। गमछी हाक पसीना पोछत और नीचे कैले नजरा, तो कहे लोग का धनुष के बुझले रहला मुरई गजरा। गाजर मुनि समझे थे, पहले बताया जा चुका है कि रावण भी नहीं हिला सका, तो कैलाश को उठा चुका था। बाणासुर भी परिक्रमा लगा करके चला गया, जो सुमेरु को भी उठा सकता था। और ये चले थे धनुष उठाने, यूं कर देंगे यूं कर देंगे। तो बोले कि कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को। तोड़े धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो माल को।
मोरे धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो बाल को। ताल देत भुजन पे बजाए गाल को, ताल देत भुजन पे बजाए गाल को। लेकिन कोई ना उठायो धनुष चंद्रभाल को, कहो कहो बाल को। लेकिन कोई ना उठायो धनुष चंद्रभाल को, कहो बाल को। कोई हिला तक नहीं सका सरकार। अब राम जी पूछते हैं तो आप लोगों का क्या अंदाज है, ये धनुष टूटेगा कि ऐसे ही पड़ा रहेगा? तो बच्चे कहते हैं कि सरकार ये धनुष तोड़ी वो न काम हंसी ख्याल को, धनुष तोड़ी वो न काम हंसी ख्याल को। ये काम अलौकिक किसी माई के लाल को, कहो बाल को। ये काम अलौकिक किसी माई के लाल को, कहो बाल को। जरूर कोई न कोई माई का लाल निकलेगा, धनुष टूटेगा। कौन तोड़ेगा भाई, किससे टूटेगा? बोले सोई करे धारण। ये सिया जी की जयमाला सुखती रहेगी कि कोई धारण भी करने वाला मिलेगा? अरे बोले कि सोई करे धारण सिय विजय माल को, सोई करे धारण सिय विजय माल को। सोई करे धारण सिय विजय माल को, सोई करे धारण सिय विजय माल को। कौन? अरे नारायण प्रिय जो, नारायण प्रिय जो शंकर कृपाल को, नारायण प्रिय जो शंकर कृपाल को, कहो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो बाल को।